आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट यंग माइंड्स एंड बिग ड्रीम सीरीज। आज के हमारे इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, खुशामदीद। हमारे आज के मेहमान हैं मिस्टर वारिस सोरान, जिनका ताल्लुक ओरिजिनली तो जिला बागपत में एक गांव है जोहड़ी, वहां से आप ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आपका जन्म दिल्ली में हुआ। दिल्ली में ही आप पले बढ़े, आपकी तरबियत दिल्ली में हुई है। सीमापुरी एक इलाका है ईस्ट दिल्ली में, ट्रांस यमुना एरिया में, वहाँ आपकी पैदाइश हुई और वहीं पले बढ़े। आज वारिस सोरान जो हैं वो पेरिस में हैं, फ्रांस में। आप सब जानते हैं कि फ्रांस एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ आप मास्टर्स कर रहे हैं डेटा साइंस में, एपिटा यूनिवर्सिटी पेरिस, फ्रांस में। तो आइए आज हम मुलाकात करेंगे वारिस सोरान से, उनसे जानेंगे कि उनका जो ये शिक्षा का जो सफ़र है, जो तालीमी सफ़र है, वो किस तरह का सफ़र रहा और कैसे वो पेरिस पहुंचे और अब मास्टर्स कर रहे हैं और उनका क्या सपना है। जैसे कि हमारी ये सीरीज है यंग माइंड्स बिग ड्रीम्स। वारिस सोरान एक यंग आदमी हैं, यंग मैन, और उनका भी कोई ना कोई बड़ा सपना होगा। तो हम इस प्रोग्राम में जानेंगे कि उनका क्या सपना है और वो किस तरीके से अपने सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वारिस सोरान, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो वारिस, कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बढ़िया हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह। वारिस, थोड़ा सा पहले हमारे जो दर्शक हैं उनको अपने बारे में बताओ, थोड़ा सा अपना बचपन के बारे में, थोड़ी सी अपनी प्राइमरी एजुकेशन और स्कूलिंग के बारे में बताओ, और फिर थोड़ा सा हायर एजुकेशन पे आएंगे। तो पहले थोड़ा सा प्राइमरी और स्कूल एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए, अपने बचपन के बारे में बताइए, अपने पेरेंट्स के बारे में बताइए। मेरे पेरेंट्स की पैदाइश से दादा जो थे वो जोड़ी गांव से थे, बागपत जोड़ी गांव से थे, और वो दिल्ली आए थे। पापा की जो पैदाइश है वो दिल्ली में है। दिल्ली में जो हमारा एरिया है सीमापुरी, जैसे कि आप जानते हो सीमापुरी दिल्ली के अंदर है, पर इतना डेवलप नहीं। जी। मेरी पैदाइश भी सीमापुरी की है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन तो दिल्ली से ही हुई है, बट मिडिल क्लास जो फर्स्ट तक हुई मेरी एजुकेशन हुई है वो एमसीडी स्कूल से हुई है सीमापुरी के अंदर। बट उसके बाद मैं ड्रॉप आउट हो गया। तो मेरी एजुकेशन जो है बहुत दिलचस्प है। एक्चुअली क्या है, फैमिली कितना अपने अपन बहुत देखा हमने, डाउनफॉल था हमारा, इकोनॉमी हम बहुत कमजोर हो गए थे। तो हमने मेरी 8th एंड 9th के बाद मैं ड्रॉप आउट हो गया, एजुकेशन स्टॉप हो गई मेरी। तो कौन सी क्लास के बाद? 8th क्लास के बाद। अच्छा, 8th क्लास के बाद। जी एजुकेशन रुक गई थी मेरी। तो उसके बाद फिर पापा ने डिसाइड किया कि यार वो एक काम कर ले, उसको कंप्यूटर एजुकेशन ले ले, कंप्यूटर के लिए कोर्स कर ले। तो फिर इतना ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा कोर्स करें। एक डिप्लोमा कोर्स था, डिप्लोमा इसका नाम था डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया, उसको मैंने सीखा, और उसके बाद मुझे कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट हो गया। और मेरी जो लाइफ में सबसे अहम रोल इंटरनेट का बहुत है। मैंने इंटरनेट से बहुत कोर्सेज सीखे, बहुत ऑनलाइन बहुत कोर्सेज करे मैंने, जो काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म से, जो आपको ऐसी एजुकेशन आज किसी भी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में, इंडियन यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। तो मैंने इंस्ट्रक्टर में उसमें जॉब लग गई मेरी कंप्यूटर कोर्स डिप्लोमा करने के बाद। अच्छा। हालांकि 10th नहीं हुई थी मेरी, 10th भी नहीं थी। तो मैं इंस्ट्रक्टर, बहुत ही यंग एज में आपने काम भी करना शुरू कर दिया। जी मैं करीबन ये अराउंड 2011 की समथिंग की बात है, 11-12 की समथिंग की बात है, मेरी जॉब स्टार्ट हो गई। और मैंने इतने कोर्सेज करे कि मैं जब इंस्ट्रक्टर था तो मैं विदाउट 10th एजुकेशन हुए के बाद मैंने बीटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, एमटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी मैंने वेब डेवलपमेंट, जैसे डेटा साइंस से रिलेटेड कोर्स थे, पाइथन के। उस टाइम से स्टार्टिंग थी इंडिया में, जब कोई नहीं जानता था, तब मैंने उस कोर्सेज करे। हालांकि मेरे इंस्टीट्यूट में मुझसे लोग पूछते थे तुमने कहाँ से सीखा, तो मैं उनसे बोलता था मैंने यूनिवर्सिटी से करा है। हालांकि मेरी यूनिवर्सिटी थी नहीं मेरी उस टाइम। तो नहीं, आजकल के जमाने में वारिस, नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट, नॉट योर डिग्री। आपका काम, नो हाउ, आपको कितना आता है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसा आपने कहा कि आप 8th क्लास के बाद स्कूल ड्रॉप आउट होने के बाद भी, लेकिन आपने ऑनलाइन, ये एक एडवांटेज है, ब्लेसिंग है ऑनलाइन कि आप, लेकिन उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं, जी उसका इंटरनेट का मिसयूज भी बहुत लोग करते हैं। वो अपने फालतू गेम्स खेलते रहते हैं, वक्त अपना जाया करते हैं,
और दूसरी तरफ आपका एक एग्जाम्पल है कि जिन्होंने ऑनलाइन जो है या इंटरनेट को जो है उसको एज ए ब्लेसिंग इस्तेमाल किया और उससे आपने बहुत सारे कोर्सेज सीखे, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा कोर्सेज आपने किए। जी बिल्कुल, बेशक। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप इंटरनेट का सही इस्तेमाल करो तो आप बहुत अच्छी जॉब्स ले सकते हो, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हो। मैं सभी स्टूडेंट्स जिनसे मिलता हूँ मैं सबसे यही कहता हूँ कि इन मेरी लाइफ में मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लिया है अपना खुद, कि अगर आप कोर्सेज ऑनलाइन करते हो तो सबसे बेस्ट है। भैया इनको इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी, कुछ भी आपको खर्चा नहीं है, और सबसे बेस्ट आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिलती है वहाँ से। तो मेरी जॉब स्टार्ट हो गई, हालांकि मैं बहुत अच्छा कमाने लगा। अराउंड 2014-15 की बात है। मैं मोर देन 50,000 से ऊपर सैलरी थी मेरी। हाँ जी जी जी। तो एक रोज पापा बोले मुझसे, यार तू ठीक है कंप्यूटर में तो बहुत अच्छा एक्सपर्ट है, पर डिग्री नहीं है तेरे पास, मेरा जैसा कोई तुझे मिलेगा मैं तो तुझे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो मैं पापा से बोला ठीक है कंप्यूटर वाला बीटेक लेके आओ मेरे सामने, बीटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, एमटेक का लेके आओ, बताओ वो क्या कमी है। कह नहीं डिग्री तो चाहिए। तो फिर बात हुई क्या नाम है कि मैं डिग्री, अब मेरी बस की पढ़ना नहीं कि मैं जॉब कर रहा हूँ हालांकि उस टाइम। कई बार वारिस डिग्री जो है वो आपको हेल्प करती है लाइन में खड़ा होने के लिए, एलिजिबल बनाती है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो खासतौर से गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या किसी पर्टिकुलर लाइन में लगने के लिए जो है आप एलिजिबल नहीं होते, चूंकि आपके पास डिग्री नहीं है। आप जानते सब कुछ हैं, आप बीटेक और एमटेक से ज्यादा जानते हैं, लेकिन चूंकि आपके पास डिग्री नहीं है तो वो एक डिसएडवांटेज होता है कई बार। हालांकि प्राइवेट कंपनीज और मल्टीनेशनल कंपनीज जो है अब वो काम देखती हैं कि आपको काम आता है या नहीं आता, लेकिन अगर उनकी भी कई बार क्वालिफिकेशंस होती हैं जॉब के लिए तो वो मेंशन करते हैं कि उनको बीटेक चाहिए, एमटेक चाहिए, तब आप लाइन में नहीं लग सकते क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है। जी बिल्कुल बेशक। तो फिर पापा ने डिसाइड किया कि तू क्वालिफिकेशन तो कर। तो मैंने कहा बताओ कैसा हो सकता है। कह रहे कि एक काम करते हैं। उन्होंने बहुत जबरदस्त उनकी प्लानिंग थी। मुझे लगता है कि मेरे पापा से बेहतर एजुकेशन सिस्टम को समझने वाला कोई नहीं, वो बहुत शानदार एजुकेशन सिस्टम समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि देख ना, दो ही चीजों की इंपॉर्टेंट है, एक तो मैथमेटिक्स, दूसरा साइंस। और चूंकि कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिक्स वैसे भी जरूरत है, तो एक काम कर, तो जॉब तो कर रहा है, तो जॉब के बाद वापस आने के बाद एक ट्यूटर हमने हायर किया। ट्यूटर से पापा ने बात कर ली कि तू हम 6 से स्टार्ट कर दें। जब मेरी सैलरी मोर देन 50,000 से ऊपर कमा रहा था तो मैंने 6 से दोबारा स्टार्ट किया मैथमेटिक्स और साइंस लेके। तो मेरे 1 मंथ में 6, 1 मंथ में 7, 1 मंथ में 8th का सिलेबस, 9th का सिलेबस और 10th का इवन मुश्किल से 6 मंथ में कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर 10th का मैंने फॉर्म भरा, 10th मेरी पास हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम मैंने 80% से 10th पास करी। और जी जी जी, और जॉब के साथ होते हुए ये फिर उसके बाद एक 1 ईयर गैप देके 12th का किया, 12th पास आउट हो गया साइंस साइड से, जो कि मेरे लिए नामुमकिन हो चुका था एक स्टेज पे कि मैं जॉब करते हुए पढ़ाई नहीं हो सकती। उसके बाद में इतना अच्छा रिदम बना कि डिसाइड कर लिया कि अब तो मुझे यूनिवर्सिटी जाना है और रेगुलर यूनिवर्सिटी जाना है। तो मेरे पापा ने कहा मुझे चाहे इवनिंग कॉलेज चलेगा पर मैं करूंगा जरूर रेगुलर से। फिर डिसाइड किया, पापा ने बोला कि तू एक काम कर, बीसीए कर ले, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कि ये थोड़ा शॉर्ट में भी हो जाएगा, 3 साल का है, वरना बीटेक करने के लिए जाते हैं तो 4 साल जाना पड़ेगा। तो फिर अमेठी यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, अमेठी में मेरा एडमिशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और बैचलर के साथ साथ मैंने इतने अच्छे डेवलपमेंट कोर्सेज और कर लिए, जैसे कि मैंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया बैचलर के अंदर जो इंटरनेशनल मैगजीन में पब्लिश हुआ है, जिसका नाम था इंटरनेशनल जर्नल फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैगजीन में सर्टिफिकेट जो गूगल के ऊपर अपलोड है, और रिसर्च पेपर का नाम था मेरा डेटा एनालिटिक्स एंड बिग डेटा एनालिटिक्स इन एजुकेशन सिस्टम। दैट्स ग्रेट। जी, तो ये मेरे रिसर्च हुआ मेरा बैचलर के अंदर। उसके मैं बैचलर में अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए, और बैचलर मेरा के दौरान मुझे एक मौका मिला कतर जाने का। अच्छा। जी जी, कतर में एक कंपनी में मेरी आईटी में जॉब लगी तो कतर गया, पर कतर मुझे जमा नहीं, पता नहीं कि लोगों को जमा, पर मुझे नहीं जमा। मैं 3 महीने में वापस आ गया कि नहीं वो कतर का नहीं हो पाएगा, तो गर्मी बहुत है, नहीं हो पाया। फिर मैंने वापस आके बैचलर कंटिन्यू रखा अपना। जब बैचलर उस दौरान भाई पेरिस आ चुके थे, बड़ा भाई, वो अच्छा खासा उनका ऑप्शन हो गया था, उनकी रोबोटिक्स का कंपनी में जॉब लग गई थी, वो अच्छा सैलरी पैकेज हो गया था। तो जब भी डिसाइड किया कि अब मैं भी मास्टर्स जो है बाहर से कर, मास्टर्स बाहर। तो उसी दौरान मैंने फिर अपना ब्रिटिश काउंसिल से आईएलटीएस की कोचिंग करी, आईएलटीएस क्वालिफाई किया, फिर अपना बैचलर्स के बाद अपना पीटर के अंदर जो मेरी यूनिवर्सिटी है फ्रांस के अंदर,
यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म दिया, मैंने यहाँ इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू मेरा क्वालिफाई हो गया, फिर मैंने फ्रांस के अंदर मास्टर्स के लिए एडमिशन ली। जो मेरा मास्टर्स है वो मास्टर्स इन डेटा साइंस एनालिटिक्स है। ओके। जी जी। तो मेरा मेन ड्रीम बैचलर से पहले ही मैंने डिसाइड किया था कि मुझे डेटा साइंस फील्ड में जाना है, क्योंकि मैं उस चीज को नोटिस करता आ रहा था पहले से ही कि अब कमिंग मार्केट में क्या है। पापा रोज मुझे आर्टिकल पढ़ के बताते थे कि यार डेटा साइंस एक कोर्स आ रहा है, वो बहुत अच्छा है। इंडिया में नहीं, उस टाइम इंडिया में कोई डिग्री नहीं थी। इवन अब इंडिया में इस तरह आज की लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है, कोरोना पीरियड्स के अंदर मैं देख रहा हूँ कि कॉलेजों की होड़ लगी है कि नया कोर्स लेके आएंगे, हम नया कोर्स लेके आए डेटा साइंस। हालांकि ये बहुत पुराना कोर्स है। जी जी। तो ये मेरा पूरी एजुकेशन का था। बहुत अच्छा वारिस, जो आपका सफर है बहुत ही मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल सफर रहा आपका। खास तौर से ऐसे हालात में, जिस हालात से आप आए, जिस जगह पे आपकी पैदाइश हुई, सीमापुरी जैसी जगह में जो क्राउडेड है और अंडर डेवलप है, और मैं खुद चूंकि पर्सनली जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपने कितनी मेहनत की होगी, और फिर ड्रॉप आउट हो गए 8वीं क्लास के बाद, और फिर आपने लेकिन आपने जो है वो खास तौर से इंटरनेट को एज ए ब्लेसिंग आपने यूज किया। उससे आपने अपना टाइम, गेम खेलने में आपने अपना टाइम बर्बाद नहीं। जी 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 बिल्कुल। मैं आजकल के जो बच्चे हैं वो इंटरनेट पर गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, उन चीजों में बड़ी महारत रखते हैं वो, लेकिन जो जहाँ सीखने की चीजें होती हैं, दूसरी जो जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका अता करती हैं, उसमें अपना टाइम नहीं लगाते। ये एक बहुत अच्छी बात मैं समझता हूँ कि जो हमारे दर्शक होंगे वो आपकी इस बात से जरूर सीख लेंगे कि इंटरनेट जो है इट इज ए ब्लेसिंग, ये एक ब्लेसिंग है, और इस ब्लेसिंग से उनको फायदा उठाना चाहिए। ऑनलाइन कोर्सेज हैं बहुत सारे अवेलेबल, वो कोर्सेज करें और आगे बढ़े जिंदगी में। चलिए, ये तो आपका यहाँ तक का सफर रहा। आप माशाल्लाह अभी पेरिस में हैं। आप जो है जिस फील्ड में आप जाना चाहते थे उस फील्ड में हैं, डेटा साइंस में आप मास्टर्स कर रहे हैं। उसके बाद, ये मास्टर्स के बाद क्या, फिर क्या प्लान है आपका? मास्टर्स के बाद एक्चुअली प्लान हमारा जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने, स्टार्टअप लेके आने का है पेरिस के अंदर, क्योंकि हम तीनों भाई हैं, 3 ही भाई हैं, और तीनों के तीनों यूरोप के अंदर है। तो हमारा स्टार्टअप का इरादा है पेरिस के अंदर, प्लस 2-3 कंट्री आसपास जो कंट्रीज हैं हमारी यूरोप के अंदर, उनके लिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक इनिशियल स्टेज पे है फिलहाल। फिलहाल ये है कि मैं मास्टर्स जैसी मेरी कंप्लीट होगी, क्योंकि मुझे उम्मीद यही है कि जैसे कि मेरा रिकॉर्ड चल रहा है कि शायद प्लेसमेंट आसानी से मिल जाए इंशाल्लाह, क्योंकि एक्सपीरियंस है फ्रांस के अंदर। ये है कि अगर आप मास्टर्स के बाद पहले से आपके पास एक्सपीरियंस है और आपको काम आता है, तो पहले डेवलपमेंट कोर्सेज आपके हैं जैसे वेब डेवलपमेंट का या डेटा साइंस से, तो इजिली जॉब मिल जाती है इतने मुश्किल में। इतना हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, इतने में जॉब का इरादा है। वैसे फाइनली एट द एंड हम एक स्टार्टअप लेके आ रहे हैं, एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। दैट्स वेरी गुड कि आप जो है, आपका जहन जो है वो बिजनेस की तरफ है, और बिजनेस करना जो है वो एक तरह से सुन्नत भी है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा बिजनेस करें, इसलिए कि बिजनेस में आप अपने ही लिए नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी जॉब क्रिएट करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सफल वही लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं या जिनको गवर्नमेंट जॉब्स मिलता है या करते हैं, वही सफल नहीं है, बल्कि अगर आप अपना बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं तो आप सैकड़ों और हजारों लोगों को आप जॉब दे सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हमें बड़ी खुशी हुई आपका बात, ये प्रोग्राम सुन के कि आप अपनी स्टार्टअप लाना चाहते हैं, और वो भी पेरिस जैसे शहर में, जो कि एक बहुत ही मशहूर, दुनिया के बहुत मशहूर और डेवलप शहरों में से एक शहर है पेरिस। एन इवनिंग इन पेरिस बड़ी मशहूर जो है वो सुनने में आता है कि लोग जो है शाम गुजारने के लिए पेरिस जैसी जगह में जाते थे। तो आप ऐसी जगह में हैं। हमारी नई ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ हैं। आपके बड़े भाई वहाँ हैं, दानिश सोरान जो हैं वो वहाँ पर हैं पेरिस में। छोटे भाई जो हैं साकिब, वो भी कंप्यूटर साइंस में ही शायद वो भी कुछ कोर्स कर रहे हैं। जी, कंप्यूटर साइंस में बैचलर कर रहे हैं यूरोप में। जी। मैं एक दिन उनसे भी इंटरेक्शन करूंगा, साकिब से भी, और फिर उनसे भी जानेंगे कि आप किस तरीके से ये जो स्टार्टअप है आप जो पेरिस में शुरू करने जा रहे हैं, कितना टाइम लगेगा इसको, जो आपका एक टाइम लाइन होगा कुछ आपका, कि हम अब ये शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हमारा कुछ टाइम लाइन है, तो वो टाइम लाइन में कुछ आप बताएंगे? नेक्स्ट ईयर की मिड तक हम स्टार्टअप सोच रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आप शुरू करेंगे?
जी जी, नेक्स्ट ईयर का प्लान है। अच्छा, और इसको फिर थोड़ा सा फैलाने का भी आपका, जैसे कि आपने कहा कि यूरोप में, चूंकि आप पेरिस में हैं, तो आसपास के जो ममालिक हैं उनमें आप उसको फैलाना चाहेंगे। जी जी, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि पेरिस की यूरोप जो शेंगन कंट्री है, फ्रांस से अंदर, तो शेंगन कंट्री में अराउंड करीबन 38-40 कंट्री आती है यूरोप की, जिसमें आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। हम जिस मर्जी कंट्री जा सकते हैं, लाइक स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली। तो इरादा हमारा ये है कि हम जिन जिन कंट्रीज में हम जा सकते हैं, जो छोटी कंट्रीज हैं, वहाँ से हम स्टार्टअप कर सकते हैं। हाँ, लाइक अब कुछ कंपनीज कोई ब्रांचेस का ऑप्शन हो गया कि जो पेरिस के, हम एक सेंटर पे हम अपना बनाएंगे, ऑफिस जो बनाएंगे सेंटर पेरिस के अंदर होगा, और बाकी छोटी छोटी जो कंट्रीज है वहाँ पे थोड़ा छोटे छोटे हब बनाएंगे। हाँ, हाँ, जी ये बड़ी अच्छी बात है। हमारी नई ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ हैं। अब थोड़ा सा जो हमारे गांव के जो युवा हैं, खास तौर से जैसा कि मैंने जिक्र किया कि अभी इंटरनेट सबके पास है, जी जी स्मार्टफोन्स बहुत लोगों के पास है, अगर सबके पास नहीं तो बहुत लोगों के पास, इवन गांवों में भी स्मार्टफोन्स लोगों के पास हैं। जी मगर जैसा कि देखने में है कि वो ज्यादातर वक्त अपना जो है वो फिल्में देखने में, यूट्यूब चैनल्स में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं यूट्यूब चैनल्स में, लेकिन वो यूट्यूब चैनल्स में सिर्फ एंटरटेनमेंट चीजों को देखते हैं, सीखने वाली चीजों को शायद नहीं देखते। तो उन युवाओं के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, खासतौर से उन युवाओं के लिए जो अपनी तालीम रेगुलर स्कूलिंग से कंप्लीट नहीं कर सके, आप ड्रॉप आउट होने के बाद आपने काम किया, जॉब किया, फिर लेकिन आपने अपनी तालीम शुरू की और फिर आपने कंप्लीट किया, अब आप मास्टर्स करने जा रहे हैं, उन युवाओं के लिए कुछ खास आप संदेश देना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे वो कर सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जो ड्रॉप आउट हुए, उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए। आप वापसी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। आप चाहते हो तो आप कोई नहीं रोक सकता। अगर क्योंकि एग्जाम्पल मैं आपको अपना दे सकता हूँ कि मैं ड्रॉप आउट था, एक उम्मीद थी कि शायद मैं एजुकेशन फील्ड में वापस नहीं आ सकता, डिग्री में नहीं आ सकता, पर जब स्टार्टअप हुआ, जब पापा ने मोटिवेट किया, तो मैं वापस आया, और एक आज मैं मास्टर्स हूँ। शायद मे बी इन फ्यूचर आगे अपना अच्छी कंपनीज हो या अच्छी जो भी हो। मैं कहता हूँ कि इंटरनेट से बहुत जबरदस्त चीज है। आप सिर्फ यूट्यूब नहीं, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। अगर आप आईटी फील्ड के हो, अगर आप बीटेक कर रहे हो या एमटेक कर रहे हो, जैसे अब आजकल कोर्सेरा है, यूडेमी है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आप अपना कर सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपको ना एडवांस तैयारी करनी पड़ेगी। आप अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हो तो आपको पहले इतना काम आना चाहिए कि आप मास्टर्स के बाद, बैचलर के बाद आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स को टक्कर दे सको। आप कह सको कि हम पहले इतना सिलेबस खत्म करके आए। ये नहीं कि सिर्फ आप बीटेक कर रहे हो तो सिर्फ हम बीटेक ही कर सकते हैं, इससे एडवांस नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको ये एजुकेशन एक जंग है, आपको खुद भी लड़नी पड़ेगी, आपके पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है ये। हाँ, बिल्कुल। जी जी जी। मैं जैसे एग्जांपल है कि जब मैं अमेठी यूनिवर्सिटी में एक रोज बैठा हुआ था एक स्टूडेंट क्लास के अंदर, तो एक स्टूडेंट खड़ा होकर टीचर से बोला कि मैं कोई प्रोजेक्ट मिले तो मुझे बताना, मैं प्रोजेक्ट करता हूँ। तो मैंने देखा कि वो स्टूडेंट जो था वो फर्स्ट ईयर, तो मेरे से जूनियर था। तो मैंने उससे एक रोज बैठ के बात की, तुम ऐसा कह रहे थे, तुम किस बात के लिए? मैं तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हूँ, मैं सेकंड ईयर में था। बोला कि मैं एडवांस में कंप्लीट कर चुका अपना पूरा सिलेबस बीसीए का, और अब मैं तैयारी कर रहा हूँ एमटेक की सिलेबस की, तो एमसीए की सिलेबस की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये चीज आपको पहले ही तैयार रखना पड़ेगा कि अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आपका बीटेक का सिलेबस एडवांस में रेडी हो, और आप एमटेक की तैयारी होगा, आपकी सिलेबस पहले ही कवर हो चीजें। ये नहीं कि आप 12th करो तो हम 12th ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। मैं हाँ, ये कह रहा हूँ बिल्कुल। कि इंटरनेट का बेनिफिट उठाएं जितना आप हो सकता है आपसे। जी जी हाँ, ये एक बहुत सही कि आपकी नजर जो है वो हमेशा से, आपको मालूम था कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। आप कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड थे, कंप्यूटर साइंस में भी आप डेटा जो है उसमें डेटा साइंस में आप इंटरेस्टेड थे ज्यादा, और उसी जी पर आपकी नजर रही हमेशा से। जी तो ये चीज जो है, अपने जो टारगेट है, जो मंजिल है आपकी, उसके ऊपर नजर रखना। पहले तो ये तय कर लेना कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, मुझे कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, किस सब्जेक्ट में मुझे मजा आता है, फिर उस सब्जेक्ट के जरिए मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ, है ना, मेरी मंजिल कहाँ हो सकती है, और फिर उस मंजिल पे नजर रखना। ये एक सिस्टम है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। आपने वो सब किया, आपको पता था कि आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, आपको ये पता था कि आपको कहाँ पहुंचना है और कैसे पहुंचना है, और अब आप धीरे धीरे यानी अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं,
जो आप एक स्टार्टअप लाना चाहते हैं वो एक आपकी मंजिल है और आप उसके बहुत करीब हैं। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको मंजिल अपनी आसमानों में। तो जो आज का जो नौजवान है उसको अपने अंदर वो उकाबी रूह यानी ईगल वाली सोच जो है वो पैदा करनी पड़ेगी, जो जिसकी नजरें हमेशा अपने टारगेट पर रहती हैं। तो मैं आपको जो है आज के नौजवानों में आपको उकाब का खिताब देता हूं कि आप उकाब की तरह हैं, उस ईगल की तरह हैं, जो अपनी नजर अपने टारगेट पे रखता है, अपनी मंजिल पे रखता है। और आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं और बहुत करीब हैं कि आप उस मंजिल को पालेंगे जो आप चाहते हैं जिंदगी में, जो आप करना चाहते हैं। बहरहाल इसके लिए आपके वालिदैन, आपके जो रिलेटिव्स, आपकी फैमिली, वो सब आपकी इस कामयाबी में आपके हिस्सेदार हैं, क्योंकि उन्होंने आपको सपोर्ट किया। आपके वालिद साहब ने आपको बहुत सपोर्ट किया, आपकी वालिदा ने आपको सपोर्ट किया होगा, आपके लिए दुआएं की होंगी, और आप साथ में मेहनत करते हैं। क्योंकि जब खाली दुआओं से कुछ नहीं होता, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तदबीर नहीं करेंगे, तकदीर कुछ नहीं कर सकती है। खाली तकदीर कुछ नहीं होती, तदबीर से जो है वो तकदीरें बनती हैं। तदबीर करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और आज के हमारे इस इंटरव्यू से जो आज के बच्चे जो हैं हमारे, जो आज हमारे प्रोग्राम सुनेंगे, उनके लिए ये इनटेक है कि वो मेहनत करें और नेटवर्क को, जो नेटवर्क की उनके पास फैसिलिटी है, इंटरनेट की जो उनके पास फैसिलिटी है, उससे वो फायदा उठाएं। बिल्कुल जो है वारिस सोरान की तरह वो अपने ऑनलाइन कोर्सेज करें, और साथ साथ यानी जो आप रेगुलर पढ़ाई भी कर रहे हैं उसके साथ भी आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं बहुत से। तो बहुत बहुत शुक्रिया वारिस, आपने वक्त निकाला अपने बहुत बिजी शेड्यूल से। हमारी दुआएं और नए ख्वाहिशात आपके साथ। हमें उम्मीद है कि आप जिंदगी में खूब कामयाबी चूमें और कामयाबी तक पहुंचें, और हर वो कामयाबी जो आप पाना चाहते हैं जिंदगी में, वो कामयाबी आपके कदम चूमे। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो देखा दोस्तों आपने, ये थे साकिब सोरान, जिन्होंने काफी मेहनत की है। यानी स्कूल ड्रॉप आउट होने के बाद भी, 8वीं क्लास से आप ड्रॉप आउट हो गए, लेकिन उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी, और जिस फील्ड में आप जाना चाहते थे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट था शुरू से कंप्यूटर साइंस में, तो आप उसी फील्ड में जाना चाहते थे। अब ड्रॉप आउट हुए, फिर मेहनत की आपने ऑनलाइन। खासतौर से मैं बताना चाहूंगा और कहना चाहूंगा आप सबको कि इंटरनेट जो एक ब्लेसिंग है, उसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। उसको अपना टाइम वेस्ट मत करिए गेम्स में और फालतू चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद ना करके ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आप करें। सर्टिफिकेट कोर्सेज करें, डिप्लोमा कोर्सेज करें, जिस फील्ड में भी आपको इंटरेस्ट है। इंटरनेट सही मायनों में एक ब्लेसिंग है। यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आपके लिए आते हैं। यूट्यूब पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप उसको सीखिए और उनको सीख करके आगे बढ़िए और अपना वक्त कम से कम ज़ाया कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और आप वारिस सोरान के इस छोटे से सफ़र से, जो उनका तालीमी सफ़र रहा और सक्सेसफुल स्टोरी है आपकी, उससे आप मुतासिर हुए होंगे, उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीख हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।